मुझे सबको बधाई देनी है। हम सब लोगों का संकल्प था कि काशी, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, और आज जो निर्णय आया है हम सनातनी जगत के लिए बहुत ही आनंद का विषय है कि तय खाने में हमारे व्यास परिवार को पूजा का अधिकार कोर्ट ने दिया है और 7 दिन में डीएम को व्यवस्था बनाने के लिए आदेश मिले हैं। निश्चित रूप से जो हमारा अपना अधिकार है, हमारे आराध्यों की पूजा पाठ, हमारी जो पवित्र भूमि है हमारे आराध्यों की, उनको पराभवी युग के प्रतीकों के नीचे दबा हम नहीं देख सकते। अयोध्या के लिए भारी संघर्ष हुआ, 500 साल का संघर्ष, फिर कोर्ट की लंबी प्रक्रिया, लेकिन काशी विश्वनाथ के लिए भी संतों का संकल्प था। इसी तरह कृष्ण जन्मभूमि भी मुक्त हो, उसके लिए भी कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं आज मौसम में भी बहुत जो है वर्षा हो रही है, तो वर्षा आनंद का ही प्रचायक होती है। बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि हमारे आस्था और हमारी श्रद्धा वो है जो है विजयी हो रही है, क्योंकि सदैव हम सनातनी हमेशा सत्य के ही पक्षधर रहते हैं, कभी अनाधिकार चेष्टा नहीं करते। लेकिन वो बात सही है कि कभी कभी बहुत ज्यादा अति सहिष्णुता जो है वो फिर घातक हो जाती है। हमारी उदारता को लोग कायरता जब समझने लग जाते हैं, वो अच्छा संदेश नहीं जाता। ज्ञानवापी का जब निर्णय आया तो पूरे सनातनी जगत में आनंद की एक अद्भुत लहर पैदा हो गई है। हमें अधिकार मिल रहा है, हमारा अपना अधिकार, हमारा खोया हुआ अधिकार हमें प्राप्त हो रहा है, तो इससे बड़ा आनंद कुछ हो नहीं सकता। तो मैं इस निर्णय पर, न्यायालय के इस निर्णय पर, और ये जो हमें अधिकार मिला है उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक बात अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि जिस व्यास परिवार को पूजा का अधिकार मिला है, वो कितनी सदियों से उनकी व्यास परंपरा के लोग वहां पूजा करते रहे हैं। मैं अयोध्या के विषय में भी यही बात कहती हूँ कि निरंतरता बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप अपने धर्म ग्रंथों को भी उठा के देखोगे तो उनके पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, वो पूरी, चाहे वो सूर्य वंश की परंपरा हो, चाहे चंद्रवंश की परंपरा हो, ऋषि परंपरा हो या भारतवंशियों की परंपरा हो, तो हमारी परंपरा में जो निरंतरता है, उस स्थान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, उसमें लगातार दीप जले, लगातार पूजा हमने की, लगातार श्रद्धा से मस्तक झुकाए और अपनी आस्था के पुष्प वहां अर्पित किए, उन सारी निरंतरता को देख के ही ये कार्यालय जो है, वहां पर जो पूजा का अधिकार है, ये हमें न्यायालय के द्वारा प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत खुशी के पल है। हमने तो पहले ही कह दिया था कि अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तो ये जो कोर्ट की प्रक्रिया हो, चाहे आस्था पर अपने आप को अर्पण समर्पण करने की प्रक्रिया हो, उसमें मेरे पुरखों की निरंतरता रही है। मुझे लोग पूछ रहे थे कि दीदी माँ आप उस दिन इतनी भावुक हो गई अयोध्या में, तो मैंने कहा कि वो तो भगवान के आगमन की प्रसन्नता, आनंद था, क्योंकि जब शब्द छोटे पड़ जाते हैं तो फिर अश्रु जो है वो साथ देते हैं। लेकिन वो अश्रु भगवान के आगमन पर भी थे, पर वो अश्रु मेरे पुरखों की उस जगह के प्रति दावेदारी की निरंतरता, उस निरंतरता को बना के रखा उन्होंने। पूजा की, अर्चना की, वंदना की, बलिदान देना पड़ा तो बलिदान दिए। तो किसी ने पूछा कि दीदी माँ ऐसे कैसे कि आप मंदिर के लिए जो है रक्त की नदियां बही, उसको कैसा उचित ठहराएंगी? तो मेरे को एक कार्यकर्ता ने याद दिलाया, तो मुझे भी याद आया कि जब सदियों से माथे पे, राष्ट्रदेव के माथे पे कलंक लगे होते हैं, तो वो पानी से नहीं धुलते, उनको रक्त से ही धोना पड़ता है। तो ये जो काशी का ज्ञानवापी का निर्णय आया है, ये हम सबके हृदय में भारी आह्लाद और आनंद है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। निश्चित रूप से काशी, बाबा विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि, क्योंकि
कृष्ण जन्मभूमि का सत्य भी इसी तरह प्रखर है, एकदम उदीयमान सूर्य की तरह। तो ये बहुत ही आनंद का विषय। मैंने सोचा मैं अपने आनंद को आप सबसे बांटूंगी, क्योंकि मुझे बांटना बहुत अच्छा लगता है। आनंद हो या फिर हृदय की पीड़ा हो, पीड़ा भी कभी कभी बोनी पड़ती है, ताकि पीड़ा के हम समय जो है, जो दर्द है उसके स्वयं हम दवा भी बन जाएं। तो ज्ञान वापी की इस सफलता, ये जो हमारी इसके लिए हमारे बाबा विश्वनाथ, और ये जो अनाधिकार चेष्टा है, ये मुझे ये समझ नहीं आता कि आतताइयों और आतंकवादियों के साथ, आक्रमणकारियों के साथ खड़े होकर ये कौन सी अस्मिता है। भारत की जड़ों से जुड़ना यही एक सही मार्ग है, और भारत यानी बाबा विश्वनाथ, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, यही हमारा मूल है। और हम मूल से ही जुड़कर फलित होंगे, पोषित होंगे, पल्लवित होंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी था। मैंने कहा था कि काशी कॉरिडोर इतना भव्य बना दिया गया, पर नंदी बाबा तो उधर ही बैठ के देख रहे हैं कि भोले बाबा वहां है, और वहां अब हमें पूजा का अधिकार मिल गया है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हो। आदि विशेश्वर ज्योतिर्लिंग में आज हिंदू अस्मिता विजय के द्वितीय चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं। तय खाने में पूजा का अधिकार मिल गया है, इसीलिए ये दूसरे चरण की हमारी विजय है। तो बहुत ही आनंद का विषय है। महाकाल की जय हो, हर हर महादेव। मुझे स्मरण करना है वो के अपमानित पंचाली काले कोप बढ़ो दुशासन पर, एक बार कंकर कंकर को शिव शंकर हो जाने दो, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, प्रलयंकर हो जाने दो, एक बार फिर महादेव हर हर बम बम हो जाने दो। बाबा विश्वनाथ की जय जयकार करती हुई मैं आप सबको बधाई देती हूँ। नमस्कार, जय श्री राम, जय बाबा विश्वनाथ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।